संसार में कितनी आत्माएं हैं। एक मिनट बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, अभी बाद में आना। बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ आप। बने पुनः एक सभा की मर्यादा होती, सारी भंग हो जाती है। आगे ध्यान रखो, कभी प्रवचन हो तो आगे मत आना अभी, है ना। कहीं पर भी प्रवचन चालू हो जाए तो बैठ जाओ, जहाँ हो वहीं। संसार में आत्माओं का वर्णन करते हुए तो कहा गया कितनी आत्माएं हैं, तो उन्होंने कहा आत्मा की बात करते हो, जीवों की बात करते हो, तो संसार में अनंत जीव भरे पड़े हुए हैं। कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। उन अनंत में आप कितने हो? आप कहोगे महाराज थोड़ा बहुत तो हम भी अनंत के कुछ छोर में होंगे, लेकिन बंधुओं उन अनंत में आप इतने पुण्यशाली जीव हो कि जो एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मरो भयो दुख बार, एक श्वास में 18 बार जिनका जन्म मरण हो जाता है, वे जीव नहीं हो पुण्यशाली के नहीं हो। एक वे जीव है जिनका जन्म हुआ नहीं हो, मरण हो जाता है। और आप वो जीव हो कि कम से कम यहाँ बैठ करके आज अपन ने पार्श्वनाथ भगवान के सामने धर्मनाथ भगवान की आराधना की है। आप उन अनंत जीवों में से कितने पुण्यशाली जीव हो कि नहीं? अपने आप को मानते हो कि मैं पुण्यशाली हूँ कि आज मैंने भगवान की क्या की? पूजन की, मैंने धर्म की आराधना की है। अब देखिए उन पुण्यशाली जीवों में कितनी आत्माएं हैं। देखो 3 प्रकार की आत्माएं, उनको और विभाजित करता हूं मैं। पुण्य आत्माओं में आप उनमें से पुण्यशाली आत्मा हो कि पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय तुम्हारे पास है। अब उसमें आपके पास 3 विशेषताएं। देखो क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी आत्माएं हैं? एक धन आत्मा है। कौन सी आत्मा है? जिसके पास पैसा है, सो वो कौन कहलाता है? धनात्मा, ना। एक धर्मात्मा है, धर्मात्मा है ना। और एक धन्य आत्मा। 3 आत्मा हो गई, तीनों राशि वाली, एक ही राशि है। धनात्मा, धर्मात्मा और धनात्मा। अब आप कौन हो इन 3 में से बताओ? तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं है? क्यों महावीर भाई? है, जीवन जीने के लिए है, इतना है। तो आप धनात्मा तो हो कि नहीं? अच्छे जोर से बोलो ना। हाँ, ऐसा कहो कि हमारे पास, हम ऐसे नहीं है कि कोई बेघर है, किसी के पास धन नहीं है। सबके पास धन है, अपने जीवन जीने के लिए है। होना चाहिए श्रावक के पास। अगर धन है तो धर्म भी उसके पास है। लेकिन बिरले जीव ऐसे भी हैं कि धन तो बहुत है पर धर्म से कोसों दूर है। धन हो जाए, धन अपूर्ण संपत्ति हो जाए, लेकिन धर्म हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे पास आप जैसा धन तो नहीं है। हमारे पास आप जैसा धन तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो धन है वो आपके पास है कि नहीं? अंतर है कि नहीं आपके धन में और हमारे? आप लोग 10 लक्षण में एक पूजन में एक पंक्ति करते हो, संयम रतन समाल विषय चोर बहु फिरत हैं। आपके पास बाहर के हीरे मोती रत्न बहुत हैं, भरे पड़े हैं, और फिर तो गुजरात वाले, अहमदाबाद, सूरत वाले तो
रत्नों की खान है। अगर यहाँ किसी के घर पे हीरा ना हो तो समझ लेना गुजराती नहीं। हीरे की आभूषण ना हो तो वो गुजराती किस काम का, है ना। यहाँ तो सबसे पहले हीरे मोती जवाहरात आप लोगों के वे रत्न बड़े पड़े हुए हैं। अब किसी मुनि महाराज से पूछा, महाराज आप धर्मात्मा भी हो धनात्मा भी हो, है ना, और हम भी धर्मात्मा हैं और धर्मात्मा हैं, धनात्मा हो और धर्मात्मा भी है। आपके धन में और हमारे धन में यही अंतर है, क्योंकि आप जड़ वस्तु को धन समझते हो और आपके मुनि महाराज जड़ वस्तु को नहीं, चेतन वस्तु को धर्म समझते, धन समझते हैं। संयम रूपी धन जिसके पास हो वही संत होता है। असंयम के साथ जोड़ा गया धन आपका साथ नहीं देता। बताओ, किसी ने कहा सुख की प्राप्ति असंयम के साथ होती कि संयम के साथ होती है? अगर असंयम के साथ हुए थे संसार के इस राज वैभव में होती तो देखो, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। वैराग्य भावना पड़ी है। सोचो, यह संसार महावन महादुख कारण या में सार नहीं है। ऐसा भी कहा कि संसार महावन है, इसमें कभी भी सार नहीं है। और उन तीर्थंकर को इस जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? अगर इस संसार में सुख होता तो आपके तीर्थंकर जिनकी हमने आराधना की है, धर्मनाथ भगवान की भक्ति की है, वे त्यागते क्यों? आओ, एक और है, भगवान धर्मनाथ का जन्म जो है, अभी हम जयमाल में पढ़ रहे थे, रत्नपुरी में हुआ। कहाँ हुआ? ऐसे रत्नपुरी है। अब जहाँ रत्नों का, ऐसे रत्नपुरी में एक ऐसे चेतन रत्न का जन्म हुआ जिन्होंने धर्म को मात्र जीवन में सुना नहीं, उन्होंने धर्म को अपने जीवन को आत्मसात में वो कर लिया। इसलिए आज तीसरी आत्मा है। दो आत्मा तो हमने बता दी, एक धनात्मा और एक धर्मात्मा। उसको तो आप बड़े अच्छे दावे के साथ कह सकते कि हम दो आत्मा तो पक्के हैं। धन भी हमारे पास है और हमारे पास ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने वाले, हमारे यहाँ ऐसे धर्मात्मा, ऐसे भगवान का जिनाल है हमारे पास है। इसलिए हम धर्मात्मा भी हैं, क्योंकि वहाँ जाकर के हम आराध्य को अपना उपास्य मानते हैं, आराध्य मानते हैं। लेकिन जब पूछा गया कि धन्य आत्मा कौन, धन्य आत्मा कौन, तो जिनने अपने जीवन को धन्य कर लिया सो उसका नाम है धन्य आत्मा। किससे? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों, ये त्याग तप दीक्षा संयम उन्होंने जो धारण किया वही धारण करने से जिन्होंने अपने इस मनुष्य पर्याय को धन्य कर लिया, तो आप वे भगवान कौन सी आत्मा हो गए? धन्य आत्मा। और जब आप ऐसे भगवान के चरणों में पहुंचते हो, हाथ जोड़ करके खड़े होते हो और भगवान जैसे ही आपको देखते हैं तो आप क्या कहते हो? धन घड़ी, धन दिवस, धन जन्म, अबे भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो। ऐसे धन्यात्मा के दर्शन करते हमारा जीवन क्या हो जाता है? धन्य हो जाता है। धन्य आत्मा के दर्शन करने से हमारा जीवन क्या होता है? धन्य होता है। धन दिवस, धन जन्म, धन घड़ी, तीनों साफ लगो। पहले घड़ी ले लो, फिर दिवस ले लो। धन जन्म,
मेरा पूरा का पूरा जन्म धन्य हो गया भगवान। कैसे धन्य हो गया? क्योंकि आप जैसी धन्य आत्मा के दर्शन करने से। वो कहता है नहीं, तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझे मार ही नहीं सकते, तुम मुझे लूट ही नहीं सकते। तुम मुझे लूटोगे तो क्या लूटोगे? अगर मुझे मार भी दोगे तो मेरी आत्मा कभी नष्ट होने वाली। ये है ज्ञानी का स्वभाव। अज्ञानी क्या कहता है? उसकी दशा ये कि थोड़ी सी बाहर चोट लगती, थोड़ा भी धक्का लगता है, रोना चालू कर देता, मैं मर गया, मैं मर जाऊंगा, ऐसा चिल्लाता है। ये बताओ, ऐसा चिल्लाने वाला कभी अमर हुआ? मरा कि नहीं कभी ना कभी? अच्छा ये बताओ, यहाँ जितने बैठे हैं सबको पता है कि एक ना एक दिन तो हमें मरना है। कोई अमर बन के आया? नहीं आया। सबका विश्वास है। कोई तुमसे कहे कि अब भी आने वाला है तो आपका क्या कहोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? सत्य को स्वीकार करने में लोगों को थोड़ा सा क्या कर लगता है? डर लगता है। क्योंकि संसार में मोही आत्मा जो है, सत्य को वास्तविक रूप से मोह की, जिसके सामने पर्दा लगा हो, मोह का जो चश्मा ओढ़ करके चल रहा हो, लगा के चल रहा हो, है ना, तो उसको सामने अगर शाश्वत स्वरूप सत्य दिख जाता है तो वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं भाई, कैसे नहीं हो सकता? अरे इसका कोई भरोसा नहीं है, ये तो पानी का बबूला है, कब फूट जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बंधुओं, ज्यादा इस जीवन पर भरोसा नहीं करो। भरोसा करना है तो अपने भगवान पे करना। किस पर करना? अपने भगवान पे करना। क्योंकि जिन्हें अपने भगवान, अपने गुरु, अपने प्रभु पर, अपनी जिनवाणी पर भरोसा होगा, वो इस संसार के वन में भटक नहीं सकता, अटक नहीं सकता, भोगों में लिप्त हो नहीं सकता। इसलिए आज का ये दिन है, हम उन आत्माओं में से अपने आप को पुण्यशाली आत्मा बनाओ। विषय भोगों की आत्माएं तो कितनी बार बन चुका हूं मैं, कितनी बार बना चुके हैं, लेकिन अब मुझे क्या बनना है, कैसा बनना है, इसके बारे में सोचिए। सत्य को जानो। अपना सत्य क्या है? तो तुम्हारे आत्मा के अलावा दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। आप सोच रहे हैं कि ये जो दिख रहा है ये मेरा नहीं है। ये बताओ, ये जो आज ऐसा दिख रहा है कल हमेशा ऐसा ही रहेगा कि ये सब रहेगा? अरे भैया, जब तेरा अपना शरीर जैसा बचपन में था वैसा नहीं रहा, बुढ़ापे में जाकर के कमर झुक जाती है, नाड़ हिलने लगती है, कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं पैर हिलने लगते हैं। ये दशा इस शरीर की है कि सोचिए कि जिसकी सेवा करते करते मैंने अपनी धन संपत्ति पूरी लगा दी, सारी मेहनत इसके लिए की, आखिर वो भी कहता भैया मेरा भी नौकरी करने का एक तक समय तक सीमा होती है, जितनी हम सेवा दे सकते उतनी दी है। अब वो तो कहता है अब बस मेरा काम हो गया, तुम अपना काम कर लो, अपनी टिकट बनवा लो, आगे की टिकट तैयारी कर लो, रिजर्वेशन करा लो। जैसे यात्रा करते हो कि भाई अब मुझे जाना है, अब जाना है तो आप लोग सबसे पहले क्या करते हो? टिकट करवाते हो। बंधुओं, कोई भरोसा नहीं है, हमारी यात्रा का समय कभी भी चालू हो सकता है, इसलिए परिणाम अच्छे रखो, रिजर्वेशन अच्छा हो जाए जिससे, है ना, क्योंकि रिजर्वेशन अच्छा होगा तो अगले भाव की टिकट भी अच्छी, यात्रा भी अच्छी होगी। और रिजर्वेशन एक बार बिगड़ गया तो राजा सैनिक ने खूब प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, मुनि बनने की खूब कोशिश की लेकिन मुनि नहीं बन पाया। सोचिए, साक्षात तीर्थंकर के भगवान की वाणी सुन रहा है, 60,000 प्रश्नों का करता है, लेकिन एक बार की गलती, एक बार मुनि महाराज के ऊपर किया गया उपसर्ग,
33 सागर की आयु को बंद कर दिया, नरक की आयु का बंद कर लिया उस समय, पर बाद में बुद्धि जागी। नरक आयु को मिटा तो नहीं पाया, परिवर्तित नहीं कर पाया। अपने यहाँ लिखा है कि 8 कर्मों में 7 प्रकार के कर्मों में तो संक्रमण होता है, पर आयु कर्म में कभी संक्रमण नहीं होता है ना। कभी परिवर्तन, संक्रमण का अर्थ होता है परिवर्तित हो जाना, कभी उसमें संक्रमण नहीं होता। बस यही विशेषता है हमारी आयु कर्म। अगर एक बार बन गया, सोचो उसको साक्षात भगवंत का समोसन मिल गया, उसके परिवार के यहाँ तक कि अपने बेटा बेटी ने मुनि बन गए, लेकिन वो मुनि नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? कारण के नरक आयु का बंद हो गए। हमारे कारण हम भी कहीं ऐसी आयु का बंद कर लेते हैं, कहीं इस प्रकार की आयु का बंद हो जाता है, कहीं हमारी भी ऐसी दुर्गति ना हो। सोचो, सजग रहो, सावधान रहो, जागते रहो, पहरेदार बनो। किसके? दूसरों को मत जगाओ। आज ये हो रहा है दशा कि बाजू वालों सो रहा तो उसको जगाने की तो कोशिश करते हैं, स्वयं जागने की कोशिश एक बार किया कि बाजू वाला सो रहा था तो उसको जगा दिया, और फिर धीरे धीरे बात आई कि उसको जगा के, और फिर पता चला कि वो बैठे बैठे जिसने जगाया था वे ही सोने लगे। तो वो कहते, भैया अभी तुमने हमें जगाया, अब तुम क्यों सो रहे? बोले कि ऐसे ही संसार की जाई रीत है। क्यों? आजकल एक दूसरे को जगाने में लगे हैं, कोई किसी को जगा अपने आप को नहीं रहा, अपने आप को नहीं जाग रहा। दूसरों को जगाना आसान है, पर स्वयं को जाग जाना ज्ञानियों का काम है। जागो, अपने आप में जागना है। ये आयोजन आज हमने धर्मनाथ भगवान की आराधना यहाँ पर की है। ये आराधना मात्र द्रव्यों को चढ़ाने की नहीं है, अपने अंदर के भावों को जगाने की है। यानी इन महापुरुषों की हम जब भी पूजन करते हैं, महापुरुषों की आराधना करते हैं, महापुरुषों की भक्ति करते हैं, इससे उनकी महानता के भाव हमारे अंदर जागृत होते हैं। और जिस दिन तुम्हारे अंदर उनके जैसे भाव जागृत हो जाएंगे, तुम भी महान बनने में पीछे रहने वाले। इसलिए भगवान, आज आपने अपने जीवन धन्य किया है, आपने अपने जीवन को धर्ममय बनाया। इसलिए हे धर्मनाथ भगवान, हमारा भी जीवन आप जैसा धर्ममय बने,